जय हिंद दोस्तों। ये साइंस का तीसरा क्लास है। 2 क्लास अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, सर्च करके एग्ज़ाम मिनिया चैनल को। ठीक है, हम यहाँ पे आपको बता दें कि बी एस एस सी 10+2 और ALP के साइंस का क्वेश्चन देख रहे हैं। ये SK झा सर का मैथ साइंस का किताब है, इसी से पूरी तैयारी हो रही है। और जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए BSSC की, साइंस के पेपर को हम ऐसे ही करेंगे और तैयारी करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए आते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, बोल रहा है कि कोशिका साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी के अंतर्गत जो है कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य के अध्ययन किसे कहते हैं, तो साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य के अध्ययन किसे कहते हैं, तो साइटोलॉजी। ठीक है, अब आ जाइए, कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य के अध्ययन किसे कहते हैं, तो साइटोलॉजी के कहते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद कोशिकाओं की बहुमुखी अध्ययन सेल बायोलॉजी। देखिए, सेल कोशिका होता है। ठीक है, सेल कोशिका होता है। तो ये बोल रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा पेन हमको ले लेने दीजिए। 1 मिनट दोस्त। एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन कहते हैं, तो साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। देखिए, कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य की अध्ययन, कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, फिर कोशिकाओं की बहुमुखी अध्ययन, कोशिकाओं की बहुमुखी अध्ययन कोशिका विज्ञान से किया जाता है, यानी कि सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में कोशिकाओं की बहुमुखी अध्ययन किया जाता है। कोशिकाओं की बहुमुखी यानी कि कोशिका के बहुमुखी, जितना भी एकदम डीप से अंदर से अध्ययन जो है कोशिकाओं की बहुमुखी अध्ययन को क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी। जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी। उसके बाद बाह्य आकृति एवं रचना का अध्ययन जो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। कुछ नहीं करना है, जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी, जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी, और जीवों की बाह्य आकृति एवं रचना का अध्ययन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, कह देगा कि जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन बोलेगा तो मॉर्फोलॉजी, और बाह्य आकृति एवं रचना का अध्ययन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो है एनाटोमी, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटोमी, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटोमी, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एनाटोमी, और बाह्य आकृति एवं रचना का अध्ययन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी, कोशिका की बहुमुखी अध्ययन सेल बायोलॉजी। इसके अंतर्गत साइटोलॉजी बोलेगा तो इसके अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का अध्ययन। देखिए, ऊपर से 5 ठो पढ़िएगा, ठीक है, और फिर नीचे से वही 5 ठो पढ़िएगा। 3 बार पढ़िएगा, 3 बार, और ध्यान एकाग्र करके पढ़िएगा, और एक एक लेटर को देख के पढ़िएगा। निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दोहराए नहीं है कि नहीं याद होगा, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। 1 मिनट दोस्त, इसको पहले हम मिटा देते हैं। ये नहीं मिटेगा, अभी रुक जाइए 1 मिनट। एक मिनट बस हो गया, मिटा देते हैं इसको। चलिए, देखिए, बोल रहा है
कि नीचे से अब चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, ठीक है। तो शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहते हैं? तो एनाटॉमी। शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी। बाह्य आकृति एवं रचना का अध्ययन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी। कोशिकाओं की बहुमुखी अध्ययन सेल बायोलॉजी। और इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत? तो साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का अध्ययन। थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है थोड़ा से एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप इसको 5-6 बार पढ़िएगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और बस यही ध्यान में रखना है कि हमको यही 5 ठो पढ़ना है खाली, और ये निश्चित याद हो जाएगा। देखिए, तो साइटोलॉजी में क्या होता है? तो कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का अध्ययन। साइटोलॉजी में क्या होता है? कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का अध्ययन साइटोलॉजी। फिर कोशिकाओं की बहुमुखी अध्ययन तो सेल बायोलॉजी। कोशिकाओं की बहुमुखी अध्ययन सेल बायोलॉजी। उसके बाद जीवों की आकृति एवं रचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी। जीवों की आकृति एवं रचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी, ठीक है। उसके बाद बाह्य आकृति एवं रचना का अध्ययन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटोमी। शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटोमी। शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटोमी, ठीक है। उसके बाद अब आइए हम लोग चलते हैं ऊपर, ठीक है। 5 ठो पढ़ लिए, अब ऊपर चलते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि जीवों की विभिन्न प्रकार के ऊतक को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हिस्टोलॉजी, ठीक है। जीवों की विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी। जीवों की विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी, ठीक है। जीवों के विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। याद करने का यही तरीका है कि एक एक अक्षर को पढ़िए। जीवों, जैसे जीवों की विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ठीक है। उसके बाद जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का इकोबायोलॉजी। बहुत क्वेश्चन फेवरेट है, पूछता है, VVI बोल दीजिए, ये बिहार पुलिस वगैरह में बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि जीवों एवं वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन क्या कहता है? तो इकोलॉजी। जीवों एवं वातावरण यानी कि जो जीवधारी हैं, ठीक है, मानव जंतु जो भी हैं, और वातावरण में यानी कि जो हमारे आसपास का वातावरण है, उसके बीच के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इकोबायोलॉजी, इकोलॉजी। जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी। उसके बाद जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन फिजियोलॉजी, ठीक है। जैविक क्रिया जिसे हमारे साथ जो जैविक क्रियाएं होती है, जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, प्रजनन आदि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी यानी कि कार्य की, हिंदी में बोलेगा तो कार्य की, हिंदी में नहीं पूछता है, इंग्लिश में ही पूछता है। जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फिजियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स। जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जानते हैं ना? जेनेटिक्स एक मतलब उसमें क्या समान है, उसका जीन है, बोलता है ना कि उसका जीन है, उसके पिताजी का जीन है उसमें, तो जेनेटिक्स यानी कि क्या उसमें समान है, क्या विभिन्नता है। आनुवंशिकता यानी कि क्रम में चल रहा है, ठीक है, तो उसको जेनेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स, ठीक है। तो 5 ठो यहाँ से लाइन लगाएंगे, यहाँ से 5 ठो लाइन लगाए। कौन सा 5 ठो हो गया? तो ये रहा 5 ठो, ठीक है। ये 6 ठो हो गया, यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? तो जीव में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जेनेटिक्स। उसके बाद कह रहे कि जीवों का उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन। ये थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़िएगा तो ये समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश में इवोल्यूशन मतलब होता है कि चेंजेस, ठीक है। तो यही चीज़ है कि जीवों का उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन हो जाएगा। इवोल्यूशन हो गया, उद्भव हो गया, विकास हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक है। तो जीवों का भी उद्भव एवं विभेदीकरण इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, ठीक है, उद विकास। उसके बाद जीवाश्म फॉसिल्स का अध्ययन जो है पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। जीवाश्मों का अध्ययन पैलेंटियोलॉजी। हिंदी में पूछ देगा तो जीवाश्म की तो याद हो जाएगा, लेकिन यही इंग्लिश में पूछेगा कि जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैलियोंटोलॉजी, ठीक है, पैलेंटियोलॉजी। जीवाश्मों का अध्ययन पैलेंटियोलॉजी। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैलेंटियोलॉजी। जीवाश्मों का अध्ययन पैलेंटियोलॉजी। ऐसे जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, आप भी अगर पढ़िएगा 3-4 बार या मेरे साथ ही पढ़िए
3-4 बार जैसे पढ़ रहे हैं, इसको सुनिएगा तो निश्चिंत रूप से याद हो जाएगा, उसमें कोई दोहराए नहीं है, ठीक है। तो फॉसिल्स का अध्ययन क्या कहलाता है, या जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पैलेंटियोलॉजी। और ये बहुत VVI सब क्वेश्चन है, ये सब आपको हर एक एग्जाम में एक ना एक बायोलॉजी का अगर क्वेश्चन पूछा तो एक ना एक जितना भी है इसमें से एक जरूर पूछ देगा, ठीक है। इसलिए हमको एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। तो जीवाश्मों का अध्ययन पैलेंटियोलॉजी, जीवाश्मों का अध्ययन पैलेंटियोलॉजी। अब देखिए फिर नीचे से ऊपर चलते हैं 5 ठो, ठीक है। जीवाश्मों का अध्ययन पैलेंटियोलॉजी, जीवाश्मों का अध्ययन पैलेंटियोलॉजी। जीवों का उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन इवोल्यूशन। उसके बाद जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स, ठीक है। जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन कहते हैं फिजियोलॉजी, ठीक है। जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन फिजियोलॉजी। जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी। जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी। जीवों एवं ये एक बात समझिए कि ये बहुत VVI क्वेश्चन है, जीव एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी। उसका जीवों की विभिन्न प्रकार के ऊतक का तो हिस्टोलॉजी, जीवों की विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। जीवों के विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी, ठीक है। उम्मीद है कि थोड़ा सा समझ में आया होगा। अरे 5 ठो क्वेश्चन अगर हम आपको बता रहे हैं अंडरलाइन करके कि ऊपर से 5 ठो पढ़िए फिर नीचे से वही 5 ठो, तो 5 ठो में ऊपर से नीचे आते समय एक बार याद हो गया, एक ठो याद हुआ होगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक याद होगा। इसी तरह 5 बार पढ़िएगा, निश्चित रूप से आपको पाँचों याद हो जाएगा। तो जीवों की, फिर ऊपर से नीचे चलते हैं, तो जीवों की विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। जीवों एवं वातावरण के बीच के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इकोलॉजी। जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन फिजियोलॉजी। जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स। जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स। उसका जीवों का उद्भव एवं विभेदीकरण क्या कहता है, इवोल्यूशन। और जीवाश्म फॉसिल्स का अध्ययन क्या कहलाता है, पैलेंटियोलॉजी। फॉसिल्स का अध्ययन पैलेंटियोलॉजी। आइए बहुत गिचगिच हो गया, पहले इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं मिटाने का। सॉरी दोस्तों, ये मिनिमाइज होके आ गया, ठीक है। आइए एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि नहीं होगा फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे अपना, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। ये तो बैक हो जा रहा है, फिर आ जा रहा है, छोड़ दीजिए इसको, नहीं हो रहा है। आइए आगे देखते हैं। जीवाश्म विज्ञान का हम लोग, जीवाश्मिकी का, जीवाश्मों का अध्ययन पैलेंटियोलॉजी हम लोग पढ़ लिए। अब आइए विषैले पदार्थों का अध्ययन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है विषैले पदार्थों का अध्ययन, विषैले पदार्थों का अध्ययन। तो टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक जानते हैं ना, टॉक्सिक ये जहर का होता है विषैला, टॉक्सिक 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 जहर, ठीक है। तो विषैले पदार्थों का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। विषैले पदार्थों का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी। परजीवों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी, ठीक है, पैरासिटोलॉजी। परजीवों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी। परजीव ये तो याद करना बहुत आसान है, क्योंकि देखिए इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि परजीवियों का अध्ययन, तो परजीवियों में पैरासिटोलॉजी, ठीक है, परजीवियों में पैरासिटोलॉजी। तो परजीवियों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी। और विषैले पदार्थों का अध्ययन तो टॉक्सिलॉजी, ठीक है, टॉक्सिलॉजी। टॉक्सिक मतलब विषैला, टॉक्सिक मतलब विषैला पदार्थ होता है, ठीक है। तो टॉक्सिकोलॉजी, तो यही बोल रहा है कि विषैले पदार्थों का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। फिर वही ये कंसेप्ट लाइए, 5 ठो इसको अंडरलाइन कीजिए और 5 ठो से याद करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। 5 ठो ये रहा, 6 ठो हो गया, ये रहा 5 ठो, ठीक है। तो विषैले पदार्थों का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी। परजीवियों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी, ठीक है, परजीवियों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी। इसको मिटाते हैं, एक मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए, पहले इसको क्योंकि मिटाएंगे नहीं तो दिखेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए, तो परजीवियों का अध्ययन हो गया पैरासिटोलॉजी, परजीवियों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी, ठीक है, परजीवियों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी। उसके बाद रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन जो है पैथोलॉजी। रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं अध्ययन, कारणों का अध्ययन पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जाते हैं ना दिखाने के लिए रोग, क्या रोग है, क्या चलिए डॉक्टर से मिल लेते हैं, ठीक है। तो पैथोलॉजी लिखा रहता है, देखते हैं आप लोग रोड पे चलते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो लिखा रहता है, तो रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन पैथोलॉजी।
तो जहाँ भी अगर आप रोड में देखिएगा या दुकान कहीं देखिएगा कि पैथोलॉजी लिखा हुआ है, तो समझिए कि यहाँ पे क्या होता है, तो रोगों की जांच होती है। ठीक है, रोगों की जांच होती है। तो रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन पैथोलॉजी, परजीवियों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी और विषैले पदार्थों का अध्ययन टैक्सिकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन एपीकल्चर। ये भी देखिए, ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पूछा है, बहुत पूछ पूछता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा पूछता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है दोस्त, क्योंकि नया नया अभी ये स्टार्ट हुआ है क्लास। ठीक है, यूट्यूब पे, तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, बाकी सब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए। तो रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन पैथोलॉजी और परजीवियों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी, विषैले पदार्थों का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी, मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन कहेगा ना तो एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन, तो मधुमक्खी का छाता होता है। ठीक है ना, और इंसान सोचता है कि पी जाए, और एक पैक पीजिएगा मधुमक्खी का मध, मध जिससे निकलता है, एक पैक में तो भंगुआ जाइएगा। तो मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन एपीकल्चर। एपीकल्चर एक एक पैक लीजिए और एपीकल्चर मतलब मार लीजिए, और मारिए भंगुआ जाइएगा। तो मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन एपीकल्चर। जीवाणुओं का अध्ययन, हिंदी में पूछेगा तो बहुत आसान है जीवाणु विज्ञान, लेकिन इंग्लिश में पूछ दीजिएगा तो बैक्टीरियोलॉजी। और यहाँ पे देखिए, आपको याद करने के लिए एक दिया भी है कि जीवाणुओं को बैक्टीरिया कहा जाता है, और बैक्टीरिया से बैक्टीरियोलॉजी। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों, हिंदी में पूछ देगा जीवाणु का तो जीवाणु विज्ञान, और बैक्टीरिया या बैक्टीरिया मतलब होता है जीवाणु, और इंग्लिश में इसका अध्ययन क्या बोलेगा तो बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि का अध्ययन क्या कहलाता है तो सेरीकल्चर। ठीक है, रेशम निकालने के अध्ययन को सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों, कह रहा है कि रेशम के कीड़ों के पालन, रेशम का कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि को क्या कहते हैं तो सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि को सेरीकल्चर। सेरीकल्चर याद करना है आपको। ठीक है, याद करना है, दिमाग पे जोड़ देना है, और 5 ठो पढ़ना है। हम क्या बोले, 5 ठो ऊपर से नीचे, फिर वही 5 ठो नीचे से ऊपर पढ़िए, 5 बार पढ़िए, पक्का 5 याद हो जाएगा। तो आइए, ये छठा में आ गया हम लोग, रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि का अध्ययन क्या कहता है सेरीकल्चर। अब नीचे से ऊपर जाते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया तो बैक्टीरियोलॉजी। उसके बाद मधुमक्खियों का पालन, तो मधुमक्खी के छाता में से मध निकलता है, एक पैक मारिए तो मस्त हो जाइएगा, तो एपीकल्चर। ठीक है, मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन एपीकल्चर। रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया गया तो पैथोलॉजी। बताए थे कि पैथोलॉजी देखिएगा, डॉक्टर लिखा रहता है पैथोलॉजिस्ट, तो उसका ध्यान में तुरंत चला जाना चाहिए कि यहाँ रोग का जांच होता है, प्रकृति क्या है, लक्षण है, कारण क्या है, तो पैथोलॉजी। परजीवियों का, तो परजीवी में पर आ रहा है, परजीवी में, और पर से यहाँ पे देखा जाए पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी तो परजीवियों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी। विषैले पदार्थों का तो टॉक्सिकोलॉजी जानते हैं, बताया अभी कि टॉक्सिक मतलब जहर होता है। विषैले पदार्थों का अध्ययन टैक्सिकोलॉजी। टैक्सिकोलॉजी, उसके बाद परजीवियों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी। रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन पैथोलॉजी। मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन एपीकल्चर। जीवाणुओं का अध्ययन क्या है तो बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि सेरीकल्चर। अब यहाँ से 5 ठो अंडरलाइन कीजिए, 5 ठो अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, ये आ गया 5 ठो। ठीक है, तो अब पढ़िए सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है तो रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि को सेरीकल्चर कहते हैं। उसके बाद शहतूत के पौधों पर रेशम के कीड़े का पालन। शहतूत के पौधों पर रेशम के कीड़ों को पालन क्या कहलाता है मोरीकल्चर। मोरीकल्चर देखिए, शहतूत के पत्ता पे अगर पालिएगा तो शहतूत का पत्ता जो है, मान लीजिए घर में लगा दीजिएगा और उस पर रेशम पालिएगा तो बोलेंगे मेरा है मोरीकल्चर। क्या है, मेरा है तो मेरीकल्चर। और रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि के अध्ययन को सेरीकल्चर। यहाँ पे अंतर बस यही है कि शहतूत के पौधे पर रेशम का कीड़ा अगर पालिएगा तो वो मेरा कहलाएगा मेरीकल्चर, मोरीकल्चर। ठीक है, और रेशम के कीड़ों के पालन छूटा कह देगा तो सेरीकल्चर। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, मछली पालन का अध्ययन तो पीसीकल्चर। ठीक है, मत्स्य पालन। मछली पालन का अध्ययन पीसीकल्चर। पीसीकल्चर ठीक है, मछली पालन का अध्ययन पीसीकल्चर। कीटों का अध्ययन एनाटोमी। कीटों का अध्ययन एनाटोमी। ट्रिक नहीं भी बन रहा है तो हम जो बोले हैं कि 5 ठो अंडरलाइन कीजिए, ऊपर से नीचे 500 को पढ़िए, फिर नीचे से ऊपर वही 500 को पढ़िए, फिर ऊपर से नीचे पढ़िए, 5 बार पढ़िए, निश्चित याद हो जाएगा, निश्चित। बस यही करना है कि
कॉन्संट्रेटेड रहना है, एकदम एकाग्र होकर, और जो लिखा है ना एक बार छाप लेना है, फोटो छप जाना चाहिए। जैसे हम पढ़ रहे हैं कि कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, तो कीटों का अध्ययन में हमको की भी दिख रहा है, ट्रो भी दिख रहा है, का भी दिख रहा है, और अध्ययन में पूरा दिख रहा है, तो एक बार छप जाना चाहिए। तो कीटों का अध्ययन एनाटोमी, एनाटोमी भी सब दिखना, लेटर दिखना चाहिए, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, लेटर पूरा दिखना चाहिए, वो एकदम याद हो जाएगा। तो कीटों का अध्ययन एनाटोमी, ठीक है, कीटों का अध्ययन एनाटोमी। मछली पालन का अध्ययन पिसिकल्चर, मछली पालन का अध्ययन पिसिकल्चर। अब शहतूत के पौधे पर रेशम के कीड़े पालिएगा तो उसको क्या कहते हैं, मोरिकल्चर। और रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि को सेरिकल्चर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। याद करने का कोशिश कीजिएगा, निश्चित याद हो जाएगा। हम जो बोले कि 5 तो अंडरलाइन कीजिए, ऊपर से नीचे 5 को पढ़िए, और फिर नीचे से ऊपर वही 5 को पढ़िए, ऐसे 5 बार कीजिए, याद हो जाएगा। तो आइए अब चलते हैं कीटों का अध्ययन फिर से। तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एनाटोमी, ठीक है, एंटोमोलॉजी, सॉरी एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, ठीक है, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। कीट ईट, समझ में आ रहा है। इसको भी याद करने का आसान तरीका है, देखो देखिए, कीट ईंट, अरे कीटों कहिए चाहे ईंटों कहिए, तो ईंटों तो आएगा नहीं को एग्जाम में, आएगा ही तो कीटों ही आएगा। तो यही कीटों का अध्ययन इंटोमोलॉजी, ईंटा ईंटा ईंट सुने हैं जिससे जो जो घर बनाया जाता है, तो कीटों का अध्ययन इंटोमोलॉजी, ईंटा कीट ईंट, तो ईंट इंटोमोलॉजी, थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी, तो वायरस जानते हैं, वायरस मतलब विषाणु होता है, तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। चलिए इसको डिलीट करते हैं, और डिलीट करने के बाद फिर कोशिश करते हैं कि पढ़ें। ये थोड़ा सा समस्या है दोस्त मेरे साथ कि ये डिलीट होने में समस्या लगाता है, ठीक है, रुक जाइए, बस इसको डिलीट करते हैं। अब हमको लगता है कि इसके लिए फिर इधर आना पड़ेगा, ये देखिए ये बात है, ठीक है, रुक जाइए, बस अब थोड़ा सा इसको हम डिलीट करके उसके बाद आपके साथ लग जाते हैं। अब आइए देखिए, तो हम लोग कहाँ कहाँ पे पहुँचे थे। मछली का पालन हो गया था, कीटों का अध्ययन हो गया था, विषाणुओं का अध्ययन हो गया था 5 ठो, ऊपर से 5 ठो हो गया। अब देखिए कवकों का अध्ययन, यहाँ सही है, फिर 5 ठो अंडरलाइन कीजिए, 1 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ठो। अब इसको ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, फिर नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। कवकों का अध्ययन, कवकों का देखिए, आप अगर मान लीजिए कि हम आपको एक साथ इतना एक साथ पढ़ाते, एक साथ पढ़ाते, तो ये इतना है कि आप परेशान हो जाते, देख के ही बोलते अरे बाप रे कितना है ना। लेकिन 5-5 ठो तोड़ के पढ़िएगा, तोड़ के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। पढ़ने का यही तरीका है कि ज़्यादा बड़ा है तो उसको तोड़िए, और तोड़ के कोशिश कीजिए कि सब मत देखिए, पूरा किताब नहीं देखना है, जितना आपको पढ़ना है उतना ही देखिए, ठीक है। अगर थ्योरी भी पढ़ रहे हैं तो उसको जितना पढ़ना है उतना ही देखिए, बाकी सब क्योंकि नीचे देखिएगा ना, पूरा देखिएगा किताब तो बर्डन लगने लगेगा। तो जितना याद करना है, जितना पढ़ना है उतना ही देखिए, बाकी हाइड करके रखिए, ठीक है। देखिए आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिए, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिए, लेकिन आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ऊपर से इतना पढ़ लिए, इतना पढ़ लिए आप, लेकिन आप नीचे पहुँच के पता नहीं चला, क्योंकि हम लोग तोड़ तोड़ कर पढ़ रहे हैं, उसी तरह पढ़ना है। तो आइए, कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, तो ये बहुत फेमस ट्रिक है, सब लोग लगभग बता देता है कि कौआ, कौआ जो कौवा है, कौवा जो आता है, तो कौआ को बोलते हैं कि जा कौआ मामा के यहाँ जा, ठीक है। ये भोजपुरी में है, एक हमारी जो बूढ़ी दादी लोग थी, जब हम लोग बचपन में रहते थे, तो बोलती थी कि कौआ जब खाए खाए बोलता था हमारे घर में आके, तो बोलती थी कि कौआ लग रहा है कि मामा तुम्हारे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो कौ का अध्ययन माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी यानी माइके से कोई आ रहा है, मम्मी के माइके से कोई आ रहा है, तो माइकोलॉजी। तो कौको का अध्ययन क्या हो जाएगा, माइकोलॉजी, कौको का अध्ययन माइकोलॉजी। उसके बाद शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, यही इसीलिए हम आपको ये कौको का अध्ययन याद दिलाएं कि कवक से याद, ये कौआ जो बोलता है तो बोलता है कि माइके से कोई आ रहा है, यानी कि मम्मी के यहाँ से कोई आ रहा है, तो कौको का अध्ययन माइकोलॉजी, और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवको अगर पूछ देगा एग्जाम में, तो कवको से तो याद रहेगा माइकोलॉजी, और सवाल पूछ देगा तो उसमें आएगा फाइकोलॉजी, मार दीजिएगा। तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। देखिए याद कीजिए, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, अरे हमारे सर पे जो बाल है,
ये भी तो किसी के लिए वृक्ष और झाड़ी नहीं है जी। तो डेंड्रफ के लिए ये क्या है, वृक्ष और झाड़ी ही है। तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, ठीक है, डेंड्रोलॉजी समझ में आ रहा होगा। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, डेंड्रफ जो रूसी बोलते हैं इसको भोजपुरी या हिंदी में, तो रूसी के लिए वृक्ष और झाड़ी ना है हमारा बाल, ठीक है। तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। उसके बाद पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। जरूरी नहीं है कि सब मेट्रिक बन जाए, लेकिन वो जो हम बताएं कि 5 ऊपर से अंडरलाइन करके पढ़िए, फिर इसको नीचे से पढ़िए, फिर ऊपर से पढ़िए, वो बहुत आसान तरीका है। ये अगर दिमाग में उसी समय स्ट्राइक कर जाता है तो बता देते हैं कि उसका रिलेट करके किताब को थोड़ा सा पढ़ने में, याद करने में आसानी हो जाए। और देखो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। पहली बार ऊपर से नीचे आएंगे तो याद नहीं होगा, लेकिन एक जरूर याद हो जाएगा, और फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये याद हो जाएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, ठीक है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। अब देखिए 5 ऊपर से हो गया, और फिर नीचे से ऊपर चलेंगे, और अपना दिमाग पे जोर लगाइएगा कितना याद हो रहा है, ठीक है, याद हो रहा है, कितना माइंड में स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। अब आइए, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, एंथोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, तो डेंड्रफ बताए, डेंड्रफ के लिए हमारा बाल वृक्ष और झाड़ी के समान, तो डेंड्रोलॉजी। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, और कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी। कौवक जब कौआ काँ क्या बोलता है तो बोला जाता है कि माइके से कोई आ रहा है, तो कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन जानते हैं कि विषाणु यानी कि वायरस, तो वायरोलॉजी। और कीटों का अध्ययन कीट विज्ञान यानी कि एंटोमोलॉजी, ठीक है, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। और मछली पालन का अध्ययन पिसिकल्चर। अब आइए, फिर ऊपर से मछली पालन का अध्ययन से नीचे आते हैं, तो मछली पालन का अध्ययन पिसिकल्चर, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, ठीक है, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी, कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन जो है डेंड्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। ये दोनों में थोड़ा सा दिक्कत होगा याद करने में आपको, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और साइड में लिखिएगा। और बस देखिए, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, ठीक है। अब फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, इसको याद कीजिएगा, एक साथ आप याद मत कीजिएगा। एक को एक आज याद कर लिए तो एक को कल याद कीजिएगा, ताकि वो अलग अलग हो जाए और याद हो जाए। तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, ये भी बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन बहुत बार पूछता है ये, खास करके बिहार का एग्ज़ाम जो बिहार पुलिस होता है, बहुत बार पूछता है, बहुत बार, एक से बार, ठीक है। तो पक्षियों का अध्ययन, और इस बार ग्रुप डी में भी पूछा था, एनटीपीसी में भी पूछा था। तो पक्षियों का अध्ययन और निथोलॉजी। उसके बाद मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन तो इक्थियोलॉजी। यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेटेड होना पड़ेगा कि मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी, अब मछली पालन का अध्ययन यहाँ पे लिखा है, देखिए मछली पालन का अध्ययन, मछली पालन का अध्ययन कह देगा तो पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। और मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी, ठीक है, मछलियों का अध्ययन। देखिए थोड़ा सा मेरे जहाँ तक दिमाग में आ रहा है कि मछली पालन का अध्ययन, तो हम लोग घर में मछली पाल सकते हैं कि नहीं। कितना जन बचपन में जब छोटे थे हम लोग, तो मछली पकड़ के जो लाते थे नदी नाला से जो भी, तो वहाँ पे कुछ अगर जीवित मछलियाँ हो जाती थी ना, तो उसको हम लोग घर में पालते थे, घर में पालते थे, ठीक है ना, घर में पालते थे। तो पीसी कल्चर, तो देखिए मछली पालन का अध्ययन पीसी कल्चर। और पीसी मतलब हमको जहाँ तक लगता है कि जो वो ये सीप होता है ना, जिससे आलू उलू छीला जाता है, पीसी कल्चर, पीस सीप सीप, तो उस तरीके से रिलेट करके हम याद किए हैं। तो आप भी कोशिश कीजिएगा पीसी कल्चर। या फिर एक और है कि मछली पालन कह देगा ना, तो पीसी पालन में प आ रहा है, पी आ रहा है, तो पीसी कल्चर। तो मछली पालन का अध्ययन कह देगा तो पीसी कल्चर, और मछलियों का अध्ययन कह देगा तो इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी, और मछली पालन का अध्ययन पीसी कल्चर। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी, ठीक है, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। उसके बाद सजावटी फलों के संवर्धन का अध्ययन, यानी कि सजावट जो फल है ओकरा उसको मतलब रखिए, संवर्धन करके रखिए, अच्छे से रखिए, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। तो सजावटी फल क्या होता है, सजावटी फल यानी कि सजावे वाला, और सजाया कहाँ जाता है, तो फ्लोर पे सजाया जाता है। तो सजावटी फलों के संवर्धन का अध्ययन फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर, सजावटी फलों के संवर्धन का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। अब देखिए, उम्मीद है कि याद हुआ होगा। अब नीचे से एक बार
एक साथ ऊपर चढ़ेंगे और फिर ऊपर से नीचे आप लोग आइएगा और इसको याद आ जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी, आधे घंटा का वीडियो हो गया। चलिए नीचे से ऊपर चलते हैं और मेरे साथ रिपीट कीजिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट रुकिए, थोड़ा हो सके तो इसको हमको डिलीट करने दीजिए, सबको डिलीट कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे ऊपर। 1 मिनट हम डिलीट कर देते हैं, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। अब देखिए डिलीट नहीं होगा। अब देखिए बोल रहा है कि सजावटी फलों के संवर्धन का अध्ययन, तो हमने क्या बताया, फ्लोर पे सजाया जाता है, फ्लोरिकल्चर। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, पढ़ाए थे, इर्निथोलॉजी। ये याद कर लीजिएगा, नोट डाउन करके भी यही याद कर लीजिएगा। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। उसके बाद पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। उसके बाद शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, मछली पालन का अध्ययन तो पीसीकल्चर, पालन से पीसीकल्चर। उसका शहतूत के पौधे पर रेशम के कीड़ों को पालना तो मोरिकल्चर। शहतूत के रेशम के कीड़ों के पालन अगर कहेगा तो सेरिकल्चर। और शहतूत के पौधा, तो पौधा लगा लीजिए अपने घर में शहतूत का और उस पर रेशम पाड़िए तो उसको क्या कहते हैं, तो मोरिकल्चर। और रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि को सेरिकल्चर। उसके बाद जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। उसको थोड़ा सा डिलीट करने दीजिए हमको। उसके बाद चलते हैं अपने क्लास की ओर। बस हो गया, थोड़ा सा दिखना भी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, तो जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन एपीकल्चर। मधुमक्खियों का, तो मधुमक्खी पालिए और मध निकाल के एक पैक मारिए, मस्त हो जाएगा मन, ठीक है। तो मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन एपीकल्चर। रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन पैथोलॉजी। बताए थे ना कि बहुत पैथोलॉजिस्ट लिखा रहता है, आप चलिएगा रास्ते पे किसी डॉक्टर के यहाँ से निकलिएगा तो लगभग पैथोलॉजी। तो रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन पैथोलॉजी। परिजीवियों का अध्ययन तो पैरासिटोलॉजी, ठीक है, पैरासिटोलॉजी। परिजीवियों में पर आ रहा है तो पर पैरासिटोलॉजी। विषैले पदार्थों का टॉक्सिकोलॉजी पढ़ाए, टॉक्सिक मतलब जहर होता है, तो विषैले पदार्थों का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी। जीवाश्म फॉसिल्स का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पैलेंटियोलॉजी। जीवाश्मों का अध्ययन पैलेंटियोलॉजी, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, नोट कीजिएगा, नोट करके अलग से पढ़िएगा। जो देखिए, जो इसमें प्रोनाउंसिएशन में या फिर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है उसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर 20-25 ठो पढ़ाएं तो 20-25 ठो 5 ठो ऐसा होगा जो पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा, तो इसको अलग करके और पढ़ना है, ठीक है। तो जीवाश्मों का अध्ययन पैलेंटियोलॉजी। जीवों का उद्भव एवं विभेदीकरण। तो जीवों का उद्भव एवं विभेदीकरण का क्या पता, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन हो गया है, ठीक है, अलग हो गया, उद्भव हो गया, इवोल्यूशन क्रांतिकारी, समझ रहे हैं ना। तो जीवों का उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन इवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता और अनुवंशिकता, जेनेटिक्स। जीवों में पाई जाने वाली, अगर आप किसी बच्चे को देखते हैं और उसमें समान गुण किससे क्या देखते हैं तो उधर जेनेटिक्स ही है, तो जेनेटिक्स, ठीक है। तो जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता और अनुवंशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स। उसका जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन फिजियोलॉजी, ठीक है। जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन फिजियोलॉजी। उसका जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी। जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी, ठीक है। जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी। जीवों की विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हिस्टोलॉजी। जीवों के विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। जीवों के विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटोमी, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटोमी। उसके बाद बाह्य आकृति एवं रचना का अध्ययन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, क्योंकि जीवों की आकृति एवं रचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी। उसके बाद कोशिकाओं की बहुमुखी अध्ययन सेल बायोलॉजी, कोशिकाओं की बहुमुखी अध्ययन सेल बायोलॉजी, कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन सेल बायोलॉजी। इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया है, साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आप एक बार घर में क्या कीजिएगा, वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, पॉज कीजिएगा, पॉज करके वीडियो पॉज करके और आप इसको जितना दिख रहा है डिस्प्ले में उतना याद कीजिएगा। याद करने के बाद फिर 5 ठो, जैसे हम बताएं कि ऊपर से 5 ठो पढ़िएगा, फिर नीचे से वही 5 ठो पढ़िएगा, फिर ऊपर से पढ़िएगा
अगर ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे पढ़ते पढ़ते आते हैं तो एक क्वेश्चन याद होगा, फिर वही नीचे से ऊपर पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो वो जो याद है वो तो याद हो जाएगा और रिवीजन हो जाएगा, और फिर एक याद हो जाएगा। फिर उसी तरह ऊपर से नीचे आएंगे तो जो पहले याद है उसका 3 बार रिवीजन होगा, और जो अभी याद हुआ नीचे से ऊपर जाते समय वो भी एक बार हो गया। तो इस तरह से पढ़ेंगे तो पाँचों याद भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से याद कीजिएगा, क्वेश्चन सारे याद हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। कैसा रहा क्लास बताइएगा ज़रूर। हमको पता है कि थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, हमको भी जहाँ तक लग रहा है, तो उसको बताइएगा क्या सुधार करने का ज़रूरत है, सुधार किया जाएगा। और आगे से उम्मीद है कि अच्छा क्लास, और भी अच्छा क्लास दिया जाएगा। और मैथ बोलिएगा तो मैथ की भी क्लास हम यहाँ पे लाने वाले हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।